सर कमी में ये था कि मैंने जब भी स्टार्टिंग की तो मैं शायद ऐसा अकेला हूँगा कि मेरी जितनी भी अभी तक मैंने प्रीलिम्स दी है सारी प्रीलिम्स क्लियर हुई है। चाहे मैं फर्स्ट एग्जाम जो अपनी अटेम्प्ट की थी उसकी बात ओके। करूँ तो भी तो अच्छा। उसमें क्या था कि एसबीआई क्लरिकल की मैंने सबसे पहले एग्जाम दी थी। तो मेरा क्या है कि इंग्लिश सेक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है मेरा। तो वो ये हुआ कि एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, तो उसके हिसाब से एक दोस्त ने बोला कि तू बैंकिंग एग्जाम में ट्राई कर। ऑलरेडी मैंने एसएससी और रेलवे में ट्राई किया हुआ है। सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है। और सक्सेस स्टोरी जैसा कि आप देखते ही हैं, बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। हमारी कोशिश होती है कि सिलेक्शन जब उसने लिया तो कोई कहानी उसकी रही, कैसे उसने तैयार किया। कई बार ऐसा होता है कुछ कहानी कॉमन होती है, और आप जब तैयार करते हो, आप अपनी कहानी को उसकी कहानी से जोड़ पाते हो और आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आज हमारे बीच में मौजूद है हार्दिक। हार्दिक, कहाँ से हो आप? अपने बारे में बताइए और कौन से बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है और किस पोस्ट पे हुआ है? यस सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक दवे गांधीधाम गुजरात से हूँ और आईबीपीएस क्लर्क में मेरा सिलेक्शन हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। और ऑलरेडी इस ईयर आरआरबी क्लर्क में भी सिलेक्शन हुआ है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी आ चुका है। ओके, तो बेसिकली इस साल तुम्हारे पास 2 क्लर्क की नौकरी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, सही है? यस सर। और यस यस सर, और एसबीआई जेए में भी 0.75 कम है कट ऑफ से, तो अभी लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट में शायद हो जाएगा। अरे वाह! तो इस साल के तुमने सारे क्लर्क तो निकाल लिए। पीओ वगैरह में क्या रहा तुम्हारा? मतलब कहाँ तुम्हें लगा कि यार उसमें हो नहीं पाया? पीओ में सर ये था कि आरआरबी पीओ की मेंस तो क्लियर नहीं हो पाई थी। आईबीपीएस पीओ की मेंस दी थी तो इंटरव्यू में 80 मार्क्स मिले मुझे। लेकिन जो कट ऑफ थी मेंस की उससे मुझे सिर्फ 3 मार्क्स की लीड थी, तो उसके लिए फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया। इंटरव्यू वगैरह तुम्हारा कैसा गया था? इंटरव्यू सर अच्छा गया था, इसलिए 80 मार्क्स मिले थे। और अभी एसबीआई पीओ का भी इंटरव्यू दिया है। चलो हार्दिक, मैं कोशिश करूँगा, दुआ करूँगा तुम्हारे लिए कि अगला इंटरव्यू हम करें और तुम कहो सर मेरा एसबीआई पीओ हो गया। थैंक यू सर, बस आपके आशीर्वाद से हो जाए। बिल्कुल, तुम्हारी मेहनत भी है यार। दोस्त कितने लोग हैं? फैमिली में कौन-कौन लोग हैं आपकी? सर फैमिली में ऐसा है कि मैं और पापा ही है। मम्मी मेरी जब मैं 15 इयर्स का था 10th स्टैंडर्ड में, तभी अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया। ओहो! तो फैमिली में आप और पापा हैं, कोई बहन-भाई छोटा, बड़ा? हाँ। हाँ सर, 2 सिस्टर है, दोनों एल्डर और वो मैरिड है दोनों। अच्छा, तो अभी घर में पापा खुश है, मतलब कि फाइनली एक जॉब मिल गई। क्या एज है तुम्हारी? मैं सर 28, इस बार क्लरिकल में लास्ट अटेम्प्ट था और घर पे बोला था कि सारी क्लर्क में मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा, और हो गया वो सर। 28 साल, इस मतलब इस साल तुम्हारा लास्ट था मतलब, है ना? हाँ सर। बहुत बढ़िया, चलो यार फाइनली तुम्हें मतलब एक जॉब मिली। हार्दिक, ये बताओ कितना साल हो गया तुम्हें बैंक एग्ज़ाम को तैयार करते हुए? मैं सर 2.5 इयर्स हुए प्रिपरेशन करते हुए। 2 ढाई साल हो गए। क्या लगता है तुम्हें कि 2 ढाई ये साल की जर्नी, लंबी जर्नी कैसे हो गई? मतलब अगर देखोगे बच्चों ने 1-1 साल में एग्ज़ाम क्रैक किया है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या कमी तुमसे हो गई? सर कमी में ये था कि मैंने जब भी स्टार्टिंग की तो मैं शायद ऐसा अकेला हूँगा कि मेरी जितनी भी अभी तक मैंने प्रीलिम्स दी है सारी प्रीलिम्स क्लियर हुई है। चाहे मैं फर्स्ट एग्जाम जो अपनी अटेम्प्ट की थी उसकी बात ओके। करूँ तो भी तो अच्छा। उसमें क्या था कि एसबीआई क्लरिकल की मैंने सबसे पहले एग्जाम दी थी। तो मेरा क्या है कि इंग्लिश सेक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है मेरा। तो वो ये हुआ कि एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, तो उसके हिसाब से एक दोस्त ने बोला कि तू बैंकिंग एग्जाम में ट्राई कर। ऑलरेडी मैंने एसएससी और रेलवे में ट्राई किया हुआ है। तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि ये एसबीआई क्लरिकल की पहली अटेम्प्ट था और वो क्लियर हो गया ऐसे। लेकिन जो प्रॉब्लम आई वो मेंस में आई कि मेंस में क्या था कि एक्यूरेसी में मैंने देखा कि एक्यूरेसी में फोकस नहीं हो पा रहा है, कि अटेम्प्ट अपने अच्छे हो रहे लेकिन जो मार्क्स आ रहे वो मार्क्स थे वो बहुत कम आ रहे थे। ओके। तो कुल मिला के तुमने ये महसूस किया कि प्रीलिम्स तुम्हारे एग्ज़ाम क्वालीफाई हो रहे थे, बट मेंस में तुम अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे थे, है ना? यस सर। तो इस साल तुमने मेंस के लिए क्या मतलब स्पेशल किया? इस साल जब तुम आए कि यार 2022 में निकालना है, तो क्या प्लान किया तुमने? मेंस में सर ये किया कि पहले तो जो मॉक्स में देता था वो उसकी
डिटेल एनालिसिस की कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है या वीकनेस आ रही है, और वो श्योर किया कि भले अपने अटेम्प्ट किसी से भी कम हो, दूसरों का नहीं देखना है, बट ये देखना है कि जिस क्वेश्चन 100% हम श्योर हो बस वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत बढ़िया हार्दिक। और हार्दिक ये बताओ कि जब तुम ये 2.5 साल तुमने तैयारी करी, किस सब्जेक्ट ने तुम्हें सबसे ज्यादा चैलेंज किया? चैलेंज सर ये था कि मैथ्स मैथ्स में ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि अच्छा। मैं पहले से इंग्लिश सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट था और रीजनिंग भी मैंने पढ़ा हुआ था, तो ऐसे लगा कि, और मैथ्स में क्या है कि जनरली मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया है, तो हम अच्छा। लोग 11th 12th जो नहीं पढ़ते हैं ना, तो वो मैथ्स कभी वो लाप्लास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो सब हमने कुछ नहीं सीखा होता है, तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैथ्स पे तुमने कैसे अच्छा किया अपना? मैथ सर मैंने ये किया कि जब भी ये 2020 के एंडिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो तभी ये टीम एवीपी का यूट्यूब पे क्लास चल रही थी पूरी बैच। अच्छा। तो ये था कि लॉकडाउन में सभी लोग वेब सीरीज देख रहे हैं, फ्रेंड्स सब, और मैं मतलब पूरे क्लास देख रहा हूँ, सब बोल रहे थे कि तूने ये वेब सीरीज देखी, मैंने बोला नहीं मैंने वो नहीं देखी, मतलब एकदम इंटरेस्ट जगने लगा कि भाई ये पूरा कुछ नया सीखने को मिला ऐसे। अच्छा। और तो पूरा एवीपी टीम से ही पूरा मैंने ये प्रिपरेशन की, और उनकी वजह से आज सिलेक्शन हो पाया सर। बहुत बढ़िया। और अभी ये बताओ, जैसे इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस में मैथ्स बहुत टफ आई थी, तो वहां पर जब तुमने ये सर मेंस दिया तो तुम्हें क्या लगा कि मेंस एग्जाम फंडामेंटल कोई पूछता है या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हमें पता ही नहीं है और मेंस में आ रही है? नहीं सर, मेन तो फंडामेंटल और सबसे ज्यादा ये है कि अपने ऊपर का कॉन्फिडेंस, कि सबसे पहले मैंने एसबीआई पीओ मेंस जब भी सबसे फर्स्ट बार दी थी, तो तभी यही था कि मतलब कुछ सूझ ही नहीं रहा था कोई क्वेश्चन देखे कि ये क्या आ रहा है ऐसे। लेकिन फिर जब दूसरी बार गए तो पता चला कि सारा खेल हमारे कॉन्फिडेंस का और अपने खुद की सेल्फ बिलीफ का है, कि हमारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, और जो क्वेश्चन हमें 100% लगता है कि हम ये कर पाएंगे तो ही उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। और इसीलिए सर इस बार दोनों पीओ की मेंस भी क्लियर हुई थी, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छी बात तुमने बोली है। मैंने अभी तक काफी लोगों से पूछा, सबने बोला कि सर ये करना चाहिए। तुमने बहुत सही बोला कि अगर इंसान के पास नॉलेज है और कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी वो मेंस में जाके पेपर खराब करके आएगा। और बहुत बच्चों के साथ आईबीपीएस पीओ मेंस में यही हुआ, उनका जो खुद पे विश्वास था वो कम हो गया। यस सर। बहुत बढ़िया। और ये बताइए हार्दिक, तुम जैसे अभी तुम्हारे क्लर्क के एग्जाम हो गए, तुम्हारे पास एक जॉब आ गई है, तुम बच्चों को कोई मैसेज देना चाहोगे कि 2.5 साल तुम्हें लग गया तो बच्चों को 2.5 साल ना लगे? सक्सेस स्टोरी बनाने का मेन मकसद यही है कि हम आप लोगों की वीडियो के माध्यम से एक मैसेज दे पाए। तो कोई मैसेज तुम देना चाहते हो यस सर। ऑडियंस जो सुन रही है? यस सर, मैसेज में ये रहेगा कि सबसे पहले क्या है कि हर कोई बोलता है कि मॉक टेस्ट, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जब भी हम क्लियर कर लेंगे और फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो वो जो स्पीड और एक्यूरेसी आएगी ना, वो एक अलग लेवल की आएगी। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि मॉक टेस्ट देने के लिए नहीं, बट मॉक टेस्ट का प्रॉपर हम एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे कौन से टॉपिक्स वीक है, तो उससे जो होगा ना वो बहुत जल्दी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया हार्दिक। मतलब मुझे लगता है कि 2-2.5 साल का जो फेलियर है वो एक्सपीरियंस बोल रहा है तुम्हारा। ये सर। नहीं, सही बात है, तुमने और बहुत सर अच्छी बात वो बोली है यार ना ये। कि मतलब, हाँ हाँ सर, वही है ना कि मतलब हर बार जो ऐसा होता है कि प्रीलिम्स से अगर हम आउट हो जाए तो मतलब इतना ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन हर बार लास्ट स्टेज पे पहुंच के वापस से पूरा फर्स्ट से स्टार्टिंग करना पड़ता है, तो भी मतलब ये है कि पेशेंस भी जरूरी है एकदम। बहुत बढ़िया हार्दिक, तुमने सही बात बोली। बच्चे यही करते हैं, डे 1 से मॉक लगाना स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस उनकी की नहीं होती है, वो सोचते हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोली हार्दिक। अब ये बताओ कि तुम भाई 22-23 तारीख को हम लोग एक मीटअप भी प्लान कर रहे हैं सिलेक्टेड बच्चों के साथ, तो तुम आना होगा तुम्हारा, उसमें तुमने फॉर्म भर दिया वो? नहीं सर, नोएडा है ना वो। हाँ हाँ, मैं आपको एक फॉर्म भेज दूंगा, उसको भर लीजिएगा। टीम कॉल करेगी, आने वाने का सब हाँ। व्यवस्था करेगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सिलेक्टेड बच्चों के साथ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करें। और बाकी तुम ये बताओ, मिठाई का डब्बा कब ये भेज रहे हो मुझे? बस सर दीदी बहुत जल्दी। चलो हार्दिक, मैं बस आप सर एड्रेस सेंड कर दो, मैं बस पार्सल कर ही देता हूँ।
और बाकी बस मैं ये कहूंगा कि तुम्हारा एसबीआई पीओ भी क्वालिफाई हो जाए। ऐसे ही आगे बढ़ो यार, ऐसे ही खूब तरक्की हाँ करो। सर, अच्छा लगता है हमें भी। थैंक यू सर, बस आपके आशीर्वाद से हो जाए बस सर। नहीं यार, मेहनत तुम्हारी भी बहुत होती है। एक एस्पिरेंट जो होता है, देखो टीचर सिर्फ एक काम क्या करता है, वो डायरेक्शन देने का काम करता है। चलना इंसान को खुद ही होता है, मेहनत खुद की होती है। बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से। हम लोग भी जब बात करते हैं ना, मैं पर्सनली बताऊं, मैंने इस बार अपने आप से ठाना है कि मैं सारे लोगों से बात करूंगा। तो इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, सभी यस को सर। टाइम दे रहा हूँ। अभी जस्ट क्लास से फ्री हुआ हूँ, मैंने कहा सबसे पहले चलो, कल से 3 दिन हो गए शायद तुमसे इंटरव्यू हो ही नहीं पा रहा है। यस। यस सर। चलो, बहुत अच्छा लगा हार्दिक बात करके। अब तुम ऐसे ही धूम मचाओ, और अगला इंटरव्यू करेंगे हाँ सर, एसबीआई सिलेक्शन के बाद, ठीक है? श्योर श्योर सर, थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। चलो, ऑल द बेस्ट हार्दिक, गॉड ब्लेस यू भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।